नमस्कार किसान साथियों। तो आज आपको लेके आए हैं फार्म के ऊपर और यहाँ पर आपको दिखाएंगे चप्पल टिंडे के अंदर क्या क्या समस्या आती है, किस टाइम लगाया जाता है, किस टाइम पहले हार्वेस्टिंग होती है, कौन सी वैरायटी लगाएं। तो सभी चीज़ों के बारे में आज आपको एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो साथियों, ये वैरायटी है जो अभी आज ये 70 दिन की हो चुकी है और ये वैरायटी है राजा 22 लक्ष्मी इनपुट कंपनी। ये देखो भाई, ये देखो सारी की सारी मैं ले रहा हूँ, मेरे पास में है ये। और ये 70 दिन की हो चुकी है और तीसरी हार्वेस्टिंग इसकी हो चुकी है, 3 हार्वेस्टिंग हो भी चुकी है इसकी। तो इस चप्पल कद्दू के बारे में आपको जो मैं सजेशन करना चाहूँगा, क्या इसके अंदर इसको चप्पल कद्दू के अंदर शुरू से मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ जिस जो हर एक किसान की समस्या है उसका सलूशन आज यहीं ढूंढ लिया हमने। साथियों, बेल वर्गीय सब्जियों में ही चप्पल कद्दू भी एक फसल है, ठीक है। और इस फसल के अंदर हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है गलने और सड़ने की। गलने सड़ने की जो समस्या आती है वो समस्या को गंभीरता से हमने लिया है और उसके ऊपर हमने शोध किया है। और शोध में जो निकल के आया है, रिसर्च में जो निकल के आया है, वो निकल के आया है कम से कम पानी हमें इसके अंदर लगाना होता है। अगर हम पानी लगाएंगे हमारे चप्पल कद्दू ज्यादा गलते रहेंगे। और वो गलने वाली सड़ने वाली वो समस्या है, वो आपको ये वाली समस्या देखो भाई, ये वाली समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। कोई भी साथी है, 100% गारंटी देता हूं मैं, अगर किसी साथी ने पानी नहीं लगाया तो ये समस्या नहीं आएगी। 100% गारंटी के साथ में एक स्प्रे लगाओ, उसके अंदर करजेक्ट दवाई 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, बस अकेली दवाई और साथ में लाइफ लाइन दवाई इसके अंदर मिला के स्प्रे कर दे, एक बार में इसको सुखा देगी। और दोबारा से आपके खेत के अंदर पानी, कम से कम पानी इतना लगाना होता है कि पानी हमारे खेत में खत्ते ना भरे। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पर जो हमने, ये हमारा फार्म है, हमने पानी लगाया था, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक सेम हमारा की है, तो ऊपर तक देखो सूखा पड़ा है, सारा का सारा सूखा है, ये देख सकते हो भाई, ये सारा का सारा सूखा। इधर दिखाओ भाई, देखो ये यहाँ पर भाई, बिल्कुल नजदीक से दिखा दो। काफी साथी कहेंगे भाई ऐसा नहीं होता है, ये देखो भाई 3 तुड़ाई कर ली है, लेकिन है ना, हम जिनके भी खेत में जाते हैं ना, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर हमें सबसे जो अलग जो चीज मिलती है देखने को, वो पूरा खत्ता गिल्ला मिलता है। और इस गिल्लेपन की वजह से हमारे खेत के अंदर ये देखो, ये वाली समस्या हमें बहुत ज्यादा मिलती है। हर एक किसान इस समस्या से परेशान है। तो इस समस्या का मैंने आपको सलूशन भी बताया है, पानी कम लगाएं। और जैसे कि अभी ये देखो भाई, ये यहाँ पर भी देखो, ये देखो अभी एक मिनट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो अभी, ये ना आपको मैं फोड़ के दिखाता हूँ, ये देखो सूख क्या हुआ है, ये देखो सूख गया है। और ये भी देखो, ये यहाँ पर करजेक्ट दवाई आज 5 दिन हो चुके हैं, अब करजेक्ट ने बिल्कुल ये सुखा दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल सुखा दिया। अगर साथी क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं भाई, डोज के साथ में कभी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। डोज के साथ में जिस भी भाई ने छेड़खानी करी, 100% गारंटी जो मैं ले रहा हूं ना जानकारी देने के लिए आपको, वैसे नहीं है। क्योंकि जब तक डोज पूरी नहीं जाएगी, अभी क्या, एक बात और बता देता हूं आपको मैं, डोज के साथ साथ में साथी 3-3 खत्ते लेके स्प्रे कर देते हैं। भाई एक एक खत्ता लेके स्प्रे करो, 150 से 160 लीटर पानी प्रति एकड़ जाना चाहिए। बीमारी की 100% गारंटी है भाई। तुम्हारा भाई आपके पैसे पे करने के लिए तैयार है अगर रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन दो दो जानकारी आप ध्यान से सुन लें, पानी कम होना चाहिए और एक एक खत्ते लेके आपको स्प्रे करना है। आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक जो प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है, 200 थैली प्रति एकड़ एक बार में इससे प्रोडक्शन मिलेगी भाई। ये लक्ष्मी इनपुट की राजा 22 है। इसके मुकाबले में अभी कोई ऐसी वैरायटी नहीं आई है जो कि सबसे अधिक उत्पादन दे। तो एक वैरायटी का नाम भी मैं और बता देता हूँ, ग्रीन बाल के नाम से है, नामधारी सीड की। वो इसका मुकाबला करती है, लेकिन इसका इतना भी नहीं करती जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख लेना भाई। और बताओ भाई, आपको क्या जानकारी चाहिए हमारे से? डॉक्टर साहब, जैसे इसमें कई बार मच्छर आ जाते हैं, वो किस कारण से आते हैं? जैसे मच्छर, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, क्या कारण हो सकता है उसको बताइए जो थोड़ा सा। टेम्परेचर ज्यादा अप डाउन हो रखा है ना, उससे हमारे इसमें अभी व्हाइट फ्लाई और काला मच्छर आएगा इसके अंदर। हम्म। तो उसके लिए हम कोई ज्यादा महंगी दवाई हमने नहीं करनी है और इसके अंदर एक मोनो का स्प्रे भी नहीं लगाना है। इसके अंदर सिर्फ
ओनली इमामेक्टिन दवाई करनी है। इमामेक्टिन बेंजोएट 200 से 220 रुपए की 100 ग्राम आएगी। 100 ग्राम का ताजा पानी के अंदर घोल बना के और आप उसको आधे घंटे रखें और उसके बाद में ताजा पानी के साथ में स्प्रे करें। आपको वो रिजल्ट सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सुंडी को भी मारेगी, कैसा भी मच्छर हो, थ्रिप्स हो, सभी चीजों को नष्ट करेगी। सस्ती दवाई डालो। दवाई की रेसिपी दवाई लेने वाले से, जो आपको दवाई रिकमेंड करता है, उससे आप ऐसी जानकारी लें पहले, उसके बाद आप अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करें। और डॉक्टर साहब, एक जैसे आजकल किसान है ना, एक टिक्का आता है शराब में घोल करके, इसका शराब का छिड़काव करते हैं, उसके बेनिफिट है नुकसान है, वो भी हमारे किसान साथियों को जरूर बताएं। काफी किसान साथी देखा देखी में डालते रहते हैं, अपने खेत को खराब कर बैठते हैं, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि वे ठीक है या नहीं है। अभी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से और मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया तो और बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आप भी पूछते रहा करो, आपको हर एक क्वेश्चन का मेरे पास जवाब है। वेजिटेबल का हर एक क्वेश्चन का जवाब मेरे पास मिलेगा, आप सही कहीं से भी हो पूरे इंडिया में। तो साथियों, अभी भाई ने पूछा जो टिक्का है उसके अंदर क्या होता है। टिक्के के अंदर सक्रोज होता है अच्छी क्वांटिटी में। जो हमारी सक्रोज, और सक्रोज पानी में नहीं घुलता कभी भी। सक्रोज को एल्कोहल के द्वारा घोला जाता है और शायद एक पाउच भी आपको देते होंगे शायद दुकान पे, पाउच के साथ में देते हैं। पाउच भी डिब्बी दोनों देते हैं। हम उसको यानी अल्कोहल में, दारू दूरू में भी घोल सकते हैं उसको, और फिर उसका स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है, हमने पौधे को आप अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए वो चीज देते हो, लेकिन उसके साथ में हमें माइक्रो न्यूट्रेंट भी देने होते हैं मेरे भाई। अगर पौधा एकदम से 2 घंटे के लिए पहलवान हो गया और उसके बाद उसका क्या हाल होगा वो आपको पता है। कोई जो साथी ड्रिंक करते हैं उनको पता है भाई, एक बार नशा हो गया और उसके बाद में, है ना, अति बुरी होती है, अति बुरी हो जाती है उनकी। तो वो लक्षण टिक्के से होते हैं सुनील भाई। और जैसे भाई कहने का मतलब देसी भाषा में समझा दूं, घर में कोई भी आदमी दारू पींदा हो, खुद तो शरीर बर्बाद है ही है, वो घर के ही परेशान, ऊपर ले परेशान है, उस प्रकार से पूरा घर उनका खराब हो जाता है, उस प्रकार पूरा खेत खराब हो जाता है। सुनील भाई एक बात और बता देता हूँ मैं, आप फिर भी डॉक्टर हो, मेडिसिन आप देते हो, कैसे भी आप करते हो जो भी, लेकिन मैं आपको आपसे एक सलाह पूछना चाहता हूँ। जो सक्रोज है वो हमारे शरीर में जाके क्या काम करता है, मेरा जहां तक आइडिया है, सक्रोज एक ऐसा केमिकल है जो कि अपने सबसे पहले पाचन तंत्र को खराब करता है। अगर इंसान का पाचन तंत्र खराब हो गया ना, क्योंकि उसमें जैसे हम वेजिटेबल है जो भी पेस्टिसाइड फंगीसाइड डालते हैं, कोई भी केमिकल डालते हैं, तो उसमें भरपूर मात्रा में अपना पारा होता है, मरकरी होता है। और मरकरी एक ऐसी चीज है जो शरीर को, आज देख सकते हैं समाज में हर एक को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, तो वो इसी की देन है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ मोटा मोटी, आप भी गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल पे सक्रोज लिख के, और उसके नुकसान समझना। वहां पर आपको सीधी भाषा में बताया जाएगा कि सक्रोज से कैंसर होता है। बिल्कुल कैंसर होता है सक्रोज से। और सक्रोज जो साथी चाय अच्छी ज्यादा पीते हैं ना, चीनी के अंदर भी सक्रोज होता है। कभी वो ये सोचते हैं कि टिक्के टिक्के में सक्रोज होता है, चीनी में भी सक्रोज होता है। चीनी भी हमें, चाय भी कम से कम मात्रा में, जहां पर उसका यूज है वहीं पर हमें उसका यूज करना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी, तो और जानकारी के लिए हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। धन्यवाद।